नमस्कार मेरे किसान भाइयों। आज जो है मैं बराड़ा गांव में हूँ और इस ट्रैक्टर की ये ट्रैक्टर है जी 265 और आज तक आपने और ना ही मैंने इतना ओरिजिनल ट्रैक्टर नहीं देखा। सही बताऊँ 2007 मॉडल है और ट्रैक्टर बिल्कुल आज तक अपनी जेन्युइन कंडीशन में है। आप रंग रूप ट्रैक्टर का देख भी रहे होंगे और एक जो जेन्युइन चीज़ होती है ना जी, वो जेन्युइन ही होती है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और इस पे मतलब कि इसकी मैं कंडीशन आपको बताऊं 95% कंडीशन इस ट्रैक्टर की फ़िलहाल में है। और ये सारी बात रख रखाव के ऊपर होती है कि आप कैसा रख रखाव कर रहे हो, अपनी मशीन को कैसा अपना प्यार दे रहे हो। देखो जी, ख़राब करने में तो 1 साल में आदमी निपटा दे ट्रैक्टर को, और ना ख़राब करने वाले 50-50 साल चला दें उन पर दोबारा जैसे ताऊ जी हमारे, उन्होंने रिपेंट करवा दिया है अपना मैकॉर्मिक। तो ये सब बात अपनी चीज़ का ख्याल रखने की है। अगर आप अपनी चीज़ का ख्याल रखोगे तो आपकी जो मशीनरी है आपका कभी साथ नहीं छोड़ने की। ये देखो आज तक बिल्कुल ओरिजिनल ट्रैक्टर। रंग आप देखो इस ट्रैक्टर का, इस ट्रैक्टर पर रंग भी मुझे पूरा 95% लग रहा। और आवाज़ आप सुन के कमेंट जरूर करना जी, क्या आपको ट्रैक्टर लगा, कैसा लगा, और अपनी राय देना कि आपने भी ऐसा कभी ट्रैक्टर इतना ओरिजिनल कंडीशन में देखा है क्या। इसकी एक जो नट बोल्ट है ना, वो भी आज तक ओरिजिनल है और आज तक चाप भी नहीं लगी ट्रैक्टर पे। लगभग 3200-3300 घंटे चला हुआ है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ट्रैक्टर जो है एक ऐसा मशीन है जो अब तक भी इसके जो पार्ट्स है शेयर कर रहे हैं कंपनी वाले। जैसा इंजन है, इंजन अब 10-20 साल में क्या बिगड़ रहा है ट्रैक्टर, कुछ नहीं बिगड़ता। इंजन का ही नहीं बिगड़ता जी, मैं सही बताऊं, अगर उसके सामान प्रॉपर मिलते रहें। और महिंद्रा 265 तो एक ऐसा ब्रांड है, एक ऐसा ट्रैक्टर है जो कभी इसका सामान वैसा ख़त्म होने के भी नहीं। और जब से ये ट्रैक्टर आया है ना मार्केट में, इनने ट्रैक्टर की लाइफ मतलब कि एक मार्केट में धमाल मचा दिया है, चेंज कर दिया है। और औसत वर्ग के किसान के लिए ये ट्रैक्टर एक वरदान है। सही बताऊं मैं आपको, देखो टीलर की गहराई देखो आप, कितना जबरदस्त टीलर खींच रहा है। और 9 फाड़ी का कल्टीवेटर टीलर चला रहा है, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस। और दूसरी बात, ये ट्रैक्टर इतना संभाल के रखा गया है, बहुत ज़्यादा। हरियाणा नंबर है। और अंकल जी से मैं भी आपको बात करवाऊंगा। अंकल जी का जो नेचर है काफ़ी अच्छा है और बात करने से आदमी के पता चल जाता है कि जी कैसा नेचर है। देखो कहीं से भी आपको कैसी भी आवाज़ नहीं आ रही। इतना ओरिजिनल ट्रैक्टर भाई मैंने नहीं देखा, सही बताऊँ मैं आपको, इतने ओरिजिनल पेंट पे और जेन्युइन। मैं आपको जब पास में मतलब ट्रैक्टर जब रुकेगा, मैं एक बार इंट्रोडक्शन अंकल जी का भी दूंगा। ये वैसा 3 सिलेंडर 2048 सीसी का इंजन आता है जो कि 30 हॉर्स पावर की पावर निकाल के देता है। और अब फिलहाल में जो अपना महिंद्रा 265 आ रहा है वो भी 2048 सीसी का, एक 30 हॉर्स पावर ऑप्शन में है, एक 35 हॉर्स पावर ऑप्शन में है। और जो 35 हॉर्स पावर वाला है वो 13 की पिछाड़ी में है, मतलब कि 13 टायर है, 13-6-28 के टायर है पिछले, और इसके हैं 12-4-28 के जो 30 हॉर्स पावर के है। तो अब मेन मकसद इस ट्रैक्टर का कि बताने का क्या है। सबसे पहली बात जी, मेंटेनेंस रख रखाव। इस ट्रैक्टर का बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं है। दूसरी बात, इतना अच्छा रख रखाव मैंने भी नहीं देखा जी, इतना ओरिजिनल ट्रैक्टर। सही बताऊँ, इसका दिखाने का ये भी एक मकसद है कि भाई अपनी मशीनरी से प्यार करो, जितना हो सके उसे दिल से लगा कर रखो और कभी भी उस पर ज़्यादा हिसाब से लोड ना दो। मशीन भी एक तरीके से आदमी ही है, आदमी ने ही मशीन को बनाया है, तो उसे अपनी तरफ से ही बनाया है, मतलब अपनी तरीके से। जैसा भाई एयर सांस लेता है, आदमी भी सांस लेता है। एयर फिल्टर है, अपने लंग्स हैं जो कि आदमी के जो सांस को झेलता है, ऐसे इसका एयर फिल्टर है। तो देखो सारी चीज़ आदमी ने अपने हिसाब से बनाई है। तो अगर आदमी पे आप ज़्यादा लोड डालोगे तो क्या होगा, दिक्कत आएगी नहीं आएगी। तो ऐसे ही अपना ट्रैक्टर है, जिस हिसाब से है मतलब कि जिस श्रेणी में ट्रैक्टर होता है उसी श्रेणी का आपको उसमें
दम लगवाना चाहिए। अगर ये 30 हॉर्स पावर श्रेणी का ट्रैक्टर है, इस पर आप 8 या 9 फाड़ी का टीलर चलवाइए। अगर मिट्टी आपके वहाँ पे कैडी है तो भाई साहब 8 का चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इन ट्रैक्टरों पर रूटावेटर की सलाह देता हूँ, पर वो भी छोटा 6 फुटा रूटावेटर चलाओ। अब बहुत से मेरे किसान भाई बड़ा रूटावेटर भी चला लेते हैं, कोई दिक्कत आती नहीं है वैसे उन्हें, पर अगर 7 या 6 फुटा चलाएं तो काफ़ी बढ़िया है। इन श्रेणी में 6 फुटा और 45 हॉर्स पावर से ऊपर 7 फुटा और 50 से ऊपर 55 से ऊपर 8 फुटा। और अब तो इतनी सड़क भी चौड़ी नहीं है गाँवों की। काम बताओ मेरे भाइयों, सबसे पहले आप ये देखो, तो महिंद्रा अपने आप में एक ऐसा ब्रांड है जिसने किसानों का साथ दिया, किसानी का हितैषी है। और मेरी सबसे पहली जो पसंद है, या मैं आपको अपनी इच्छा बताऊं, 30 हॉर्स पावर में, 30 से 35 हॉर्स पावर की श्रेणी में। और डीजल को देखते हुए कि भाई डीजल के दाम भी ज़्यादा जा रहे हैं, तो उसे देखते हुए मैं आपको महिंद्रा 265 ही लूँगा। अगर मुझे बड़े में जाना है, 45 से 50 हॉर्स पावर की श्रेणी में जाना है, तो 575 या फिर 585। अब 575 में भी एमटेक हाइड्रोलिक आने लगी है, तो कहीं ना कहीं वो भी अब बढ़िया हो गया है। और अगर उससे ऊपर जाना तो भाई साहब अर्जुन ले लो। महिंद्रा ही महिंद्रा है, महिंद्रा से अलावा और कुछ ट्रैक्टर मेरे भाइयों कुछ ऐसा है नहीं। तो देखो एक बार आप इस ट्रैक्टर की लुक देखो, कितना ओरिजिनलिटी पे ट्रैक्टर है, नाम को भी धुआं नहीं है। और ये सारी बात केयर की होती है। आप अपनी मशीनरी की अगर केयर करोगे ना, तो 30 साल भी कुछ नहीं बिगड़ता मशीन का। और जो भाई केयर नहीं करते वो तो 1 साल 1.5 साल में निपटा दे चीज़ को। ये वैसे हरियाणा नंबर है और 2007 मॉडल। तो मेरे भाइयों, ट्रैक्टर आपने एक शामली में देखा होगा, जो मैंने एक ऐड डाला था उसका भी, वो हरिओम तोमर जी के पास था। अगर आप देख रहे हो भैया जी, तो आप बताना ज़रूर कि कौन सा ट्रैक्टर ज़्यादा साफ है। वैसे मुझे दोनों ही ट्रैक्टर एक कैटेगरी के लगे, पर इस ट्रैक्टर की जो एक खास बात मुझे लगी कि रंग आज तक बिल्कुल ओरिजिनल है, और बिल्कुल एक एक चीज़ पे जेन्युइन जिसे कहते हैं आदमी, जेन्युइन है, एक एक चीज़ से जेन्युइन है। तो 35 हॉर्स पावर, 30 से 35 हॉर्स पावर श्रेणी में सबसे ज़्यादा बिकने वाला ट्रैक्टर महिंद्रा 265। और अब के मुकाबले जो अब ट्रैक्टर चल रहे हैं फ़िलहाल में, अब जो है ट्रैक्टर के जो राउंड आ रहे हैं कंपनी से, वो 2500 राउंड आ रहे हैं, और उसमें ट्रैक्टर 2200-2300 राउंड तक जाता है। अब इनमें क्या था पहलों में, मतलब 2010 तक में, जब तक नए वाले मॉडल में नहीं आए थे, ये प्लेट वाले मॉडल थे जिसमें प्लेट साइड में लगी रहती थी पीली वाली। तो इनमें क्या था कि ये 3500 राउंड तक की इनकी लिमिट आती थी, और ट्रैक्टर घोड़े की तरह भागते, सही बताऊँ मैं आपको। हमारे पास भी एक ट्रैक्टर है महिंद्रा 265, उसमें भी 3500 राउंड तक है लिमिट, और वो भी काफ़ी शानदार भागता है। और ट्रैक्टर ये भी बिल्कुल ऐसा भागता है, मज़ा ही आ जाता है। इससे 39 की थोड़ी ज़्यादा है। और जो भी भाई इस बात से एग्री करते हो वो ज़रूर बताना। मैं आपको एक बार नज़दीकी से भी ट्रैक्टर दिखाऊंगा। तो जी वीडियो पर बने रहना, और जो भाई नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, और वीडियो ज़रूर लाइक करें मेरे भाइयों, और शेयर कर सकते हैं अपने आसपास के भाइयों को, और जिन्हें ट्रैक्टर की ज़रूरत हो। वैसे भाइयों, आवाज़ के बारे में ज़रूर कमेंट करो कि आवाज़ आपको कैसी लगी। और एक बात और है, कैमरे में और रियल आँख में जो है धरती आसमान का फ़र्क होता है, और ये रियल आंखों से अगर आप देखोगे तो मज़ा ही आ जाएगा आपको वैसे। अच्छा, एक बात और है, इस ट्रैक्टर का मैं सही आपको बताऊं, मैसी 35 से जो पहला आता था, क्योंकि चाचा जी ने दोनों ट्रैक्टर चलाए हुए हैं वैसे ज़्यादातर, मैसी भी चलाया है 35,
और ये वाला भी हमारे पास है फ़िलहाल में 2000 मॉडल जो आपको दिखाते हैं। तो उन दोनों में अगर मैंने आज सुबह ही मैंने उनसे डिफरेंस पूछा, देखो स्लिप काट रहा है पर कोई दिक्कत नहीं है, धुएं का नामो निशान नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा था कि ट्रैक्टर में जो तेल की खपत थी वो किसकी ज़्यादा थी, मतलब एवरेज कौन कम देता था। तो उन्होंने साफ साफ कहा भाई मैसी 35 का एवरेज कहीं ना कहीं बहुत कम था उसके आगे, और तेल ज़्यादा लेता था मैसी 35। काम वही है और ज़्यादा तो कहीं इतना वो नहीं है, तो काम वही होता था। तो कहीं ना कहीं उसका कहीं मेंटेनेंस भी थोड़ा बहुत ज़्यादा था मैसी का भी। और दूसरी बात, इस ट्रैक्टर की जो सीसी है वो 2048 सीसी है, जो कि इसका एक प्लस पॉइंट है एवरेज के लिए। देखो जी मेरे भाइयों, बिल्कुल ओरिजिनल ट्रैक्टर आज तक। पेंट की क्वालिटी आप देखो, मतलब कि बिल्कुल नया ट्रैक्टर सही लगा है तो बिल्कुल मुझे। और एक आप नट बोल्ट देख लो, पंप की सील देख लो, बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन। एक पे भी आज तक देखो ये जैसे है ये बिल्कुल ओरिजिनल है, और आज तक एक पे पाना भी नहीं लगा। जेन्युइन चीज़ मेरे भाइयों जेन्युइन ही होती है। और ये आप देखो, मकसद यही है कि आदमी की एक बार आप ये देखो कि कितनी एक मशीन को लेकर लगाव है। यहाँ देखो कहीं से भी लीकेज नहीं है, बिल्कुल भी 1% का भी, बिल्कुल साफ कंडीशन में है। तो अंकल जी नमस्ते। नमस्ते जी। तो अंकल जी कैसा मतलब कि आपको ट्रैक्टर लगा कि चलाने में कैसा है सबसे पहले जी? ट्रैक्टर बहुत बढ़िया जी। अच्छा जी, तेल का खर्चा कितना आ रहा है जी? बहुत कम, छोटे ट्रैक्टर किसान के लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अच्छा 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 अच्छा। तो मेंटेनेंस का मतलब कि जैसा कि सर्विस करवाते हो तो क्या सर्विस का खर्चा आता है? भाजी सर्विस में मोबिल बदलता है एक तो। अच्छा 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 अच्छा। और बस बाकी कुछ नहीं। और इसमें तो CLP जब भी चेक कराए कंपनी के अभी तक चले, क्योंकि ट्रैक्टर ही कम चला हुआ। सही बात है जी। ये टायर भी साथ के ही है अभी तक। अच्छा, टायर भी साथ के ही है, 7 मॉडल ही है। हाँ जी। अच्छा जी, तो क्या डिमांड है अगर आप देना चाहोगे ट्रैक्टर को? देखो जी, देने को तो ये है कि ट्रैक्टर में कमी तो हमारे में कुछ है सही नहीं। बात, सही बात। तो ऐसा जैसा कि नया ले लिया। सही बात है, बिल्कुल नया ही है जी। अब नया जो है इस कंडीशन में ट्रैक्टर मेरे ख्याल से 3.5 पौने 4 लाख से कम कोई देने का। सही बात है जी, सही। अरे इसका कहीं ना कहीं इसकी चाल भी नए वाले से ज्यादा है, क्योंकि इसके राउंड भी फालतू है पहले से जी। हाँ जी। और इस तरह जो है हम इसमें जो है क्या नाम 285 तक दे सकते हैं। अच्छा, 285 आपकी मतलब की लास्ट डिमांड है? हाँ, मतलब लास्ट है। हाँ जी। अच्छा, इसके मीटर पीटर सब चालू है। हाँ जी हाँ जी। कंपनी के ही है सब। अच्छा 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 अच्छा। अभी तक कुछ भी चीज की छेड़खानी नहीं हुई। सही बात है जी, जेन्युइन चीज जेन्युइन ही होती है। लाइट के बल्ब बुल्ब सब कुछ नहीं बदलवाया। सही 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 बात। हैंड बेल्ट भी वही है जी। अच्छा, अब तक वही है? सब कुछ वही है। चलो जी, बहुत केवल इसमें सर्विस करवाते हैं। अच्छा। कंपनी में और चलाते हैं। कंपनी पे सर्विस करवा रहे हैं? हाँ जी, बस। बहुत बढ़िया। तो मेरे भाइयों एक बार आप कंडीशन देख लो टायरों की मैं सूखने की वजह बताऊंगा। खड़ा रहा ट्रैक्टर, जब चीज चली नहीं तो इंजन क्या घिसेगा। और दूसरी बात, अब ये बिल्कुल आज तक ऐसा का ऐसा ही है। और दूसरी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखो आप रिम के एक का आपको एक मार के चमक जाएंगे, देखो। और टायर पे भी 2007 के मार के, मतलब 7 के ही है, उसका तो कोई वो है नहीं। एक बार आप अंकल जी स्टार्ट कर दो इसे। क्या जानदार आवाज है, मजा ही आ गया। छुट्टे ही ट्रैक्टर स्टार्ट है, देखो नाम को भी दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। तो धन्यवाद मेरे भाइयों। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना। और आज तक जैसा अंकल जी ने बताया, ये बल्ब भी ओरिजिनल है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो इसका जो है एक ओरिजिनलिटी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो जी धन्यवाद वीडियो पर बने रहने का, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।